दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर पर क्या बोल दी सुपरस्टार रेखा, जिसे पूरे भारत में खलबली मच गई हो। तो जय भीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं अंबेडकर की स्टोरी चैनल और आपसे यह एक विनती है कि यह वीडियो को आप नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेखा भारतीय फिल्म उद्योग एक प्रमुख और प्रतिभाशाली अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी अदाकारी खूबसूरती बहुमुखी प्रतिभा के लिए विशेष पहचान बनाई है। उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध तमिल अभिनेता जेमिनाई गणेशन और मां पुष्पवली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। रेखा ने अपने फिल्मी करियर में खूबसूरती, उमराव जान मुकद्दर का सिकंदर सिलसिला और इजाजत जैसे कई सुपरहिट फिल्में में काम की है। रेखा को उनके सशक्त अभिनय शैली फिल्मों में अपनी बेहतरीन अधिकारी से दर्शकों का दिल जीत, रेखा को उनके सशक्त अभिनय शैली, अनूठी संवाद और नृत्य कला के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1981 में उमराव जान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जो उनके करियर का एक मील का पत्थर था। बॉलीवुड की इस एवरग्रीन अदाकारा ने लगभग 4 दशकों तक सिनेमा की दुनिया पर राज किया और आज भी वह अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए जानी जाती है। दोस्तों, रेखा ने बाबा साहेब अंबेडकर जी पर भाषण देते हुए कुछ ऐसा कहा जिससे पूरे भारत भर में उनकी प्रशंसा हो रही है। तो दोस्तों, बात उसे समय की है जब रेखा को एक खास कार्यक्रम में बताओ और मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। वहां एक रिपोर्टर ने रेखा से पूछा, आप भारत के किस नेता को सबसे ज्यादा मानती हो? जब रेखा जी ने खड़े होकर कहा, बाबा साहेब अंबेडकर जी को मैं सबसे ज्यादा मानती हूं, जिसे देखने के लिए उनके प्रशंसक हमेशा उत्सुक रहते हैं। रेखा जी ने आगे कहा, साहब, सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक सोच है जो हमें समाज में समानता और न्याय के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और समाज के हर तबके को जीने का अधिकार है। अंबेडकर जी ने केवल हमें एक मजबूत संविधान दिया, बल्कि उन्होंने हमारे देश की नींव ऐसी बनाए कि हर व्यक्ति को समझ में अवसर मिल सके, और केवल कानून के माध्यम से नहीं बल्कि उनके विचारों मुख्य माध्यम से हुआ। उनका योगदान समाज में हमेशा अमूल्य रहेगा। दोस्तों, रेखा का यह शब्द न केवल दिल से निकले हुए थे, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर जी का योगदान किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए था। रेखा ने यह भी कहा कि वह बचपन से बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचारों से प्रभावित रही। उनके पिता, जो स्वयं एक कलाकार थे, उन्होंने रेखा को बचपन से सिखाए कि समझ में समानता और न्याय की क्या अहमियत होती है। रेखा ने और महत्वपूर्ण बात कही, बाबा साहब ने सभी महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में जो कदम उठाए, बेहद सराहनीय है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात कुछ समय की। हमारे समाज में इसे लेकर काम जागरूकता थे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे किसी महान विचारों पर बात करने का मौका मिला। रेखा ने आगे कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षा और उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने न केवल दलित समुदाय को बल्कि हर व्यक्ति को आवाज दी जो अपने अधिकारों लड़ना चाहता था। उन्होंने कहा, आज जो हम समझ में समानता और न्याय की बात करते हैं, वह केवल इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि बाबा साहब ने इसके लिए नींव रखी थी। उनका जीवन और उनके संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए। हम आज अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं तो उसका श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। वह सच्चे अर्थों में एक महान नेता थे जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। उनकी प्रेरणा आज भी हर उसे व्यक्ति के साथ है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। रेखा ने अपने भाषण में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर खुद को कठिन परिस्थितियों में भी हारने नहीं दिया और समाज में सुधार लाने के अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे। बाबा साहेब के जीवन केवल एक इंसान का संघर्ष नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। उनका संदेश था, हमें अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए। यह बात हम सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए। साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण के समय
महिलाओं के अधिकारों पर विशेष महत्व दिया और उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान कराए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का प्रावधान था। इससे महिलाओं को संपत्ति में बराबरी में अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल तहत महिलाओं को विवाह, तलाक और पुनर्विवाह के संबंध में कानूनी अधिकार गए, या महिलाओं की सुरक्षा स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा कदम था। भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 16 के तहत महिलाओं के समाज में पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी महिला के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाबा साहेब आम्बेडकर जी एनी महिलाओं के कामकाज के सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए मातृत्व लाभ और सुरक्षा संबंधित कानून की स्थापना की। बाबा साहेब अंबेडकर जी के इन प्रयास ने महिलाओं को एक नया आत्मविश्वास और समाज में एक नई प्रदान दिलाए। उन्होंने महिलाओं का अधिकार के लिए मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके समानता और स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो दोस्तों, यह थे सुपरस्टार रेखा के विचार। बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति उनके शब्दों तो प्रेरणादायक थे, बल्कि अब भी दर्शाते हैं कि एक महान का सम्मान कैसे किया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान के इतिहास में मूल्य है और उनकी शिक्षा हमें हमेशा सही दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यह अंबेडकर की स्टोरी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब